हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लेता हूं, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एम स्टॉक का। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, आपको यहाँ पर मार्केट का हाल देखने को मिल जाता है कि भाई सेंसेक्स का क्या हाल चल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी कहाँ पर है। और जिस स्टॉक के बारे में आपको सर्च करना होता है उसको अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो उसका चार्ट भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करने जाए, जियो फिनेंशियल का चार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो एक तेजी थी यहाँ पर। ये जो सुबह 11 बजे का जो ग्राफ था, 11 से लेकर अगर हम देखें तो 11:30 तक एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। हालांकि 347 रुपीज़ से 350 रुपीज़ पे गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो एक लगातार डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आज का इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, ये इंट्राडे का चार्ट है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखो तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। और पूरी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स जियो को लेकर आ रही है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है इस कंपनी के बारे में कई लोगों की, क्योंकि कई सारे बिजनेस में कंपनी हाथ डाल रही है। देखो पैसा तो खूब सारा है इनके पास, तो बात करेंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट शुरुआती में एक हल्की सी तेजी वाला जरूर था, बाद में थोड़े बहुत डिक्लाइन वाला जरूर है। पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 320 रुपए से तेजी दिखाई थी इसने, 336 पे गया, वापस गिरकर 322 पर आ गया ये, ठीक है। और बाद में एक बड़ा मूव दिखाया था 350 पे जाने के बाद, फिर से 330 332 पे आया, फिर एक बहुत बड़ा मूव दिखाया 355 रुपए पर गया। अब वापस से यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई खराब ग्राफ नहीं है ये, एक अच्छा ग्राफ मैं कहूँगा। यहाँ पर इवन अगर आप एक साल का यहाँ पर ग्राफ देख लोगे तो देखो पहले एक अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी थी। ये शेयर जो था वो तकरीबन 200 रुपये के आसपास चला गया था, वहाँ से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि 400 रुपये पर जाने वाला था, ये 395 पर तो गया ही था। उसके बाद करेक्शन देखने को मिले, लेकिन बॉटम आउट अभी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 300 रुपये पर जाने के बाद, 310 रुपये के आसपास जाने के बाद अब यहाँ से एक तेज़ी वाला मोमेंटम यहाँ पर पिक ज़रूर हो रहा है। धीरे धीरे अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये लेवल जो है 350 रुपये का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी यहाँ पर होने वाला है। इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, अगर ब्रेक हो गया तो काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है ये आने वाले टाइम में। और देखिए कंपनी जैसा कि मैंने कहा ख़राब नहीं है, कई सारे बिजनेस कंपनी एक के अंडर में कर रही है। और आने वाले टाइम में जियो की अगर मैं बात करने जाऊँ तो एक नहीं कई सारे जो बिजनेस होने, देखो अभी तो इनके बिजनेस है अभी ओपन अप हुए भी नहीं है, चाहे वो इंश्योरेंस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, फिर बाकी और अलग बिजनेस की बात करें, वो अभी अब तक ओपन अप हुए भी नहीं है। लेकिन जब वो ओपन अप होना स्टार्ट होंगे तो वहाँ से भी जो रेवेन्यू वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मार्केट में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ उनके लिए कि भैया देखो खरीद और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर 10% के डिक्लाइन पर आप खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढ सकते हो, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यहाँ पर आप रख के चल सकते हो। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करना ज़्यादा अपसंद करते हैं, ठीक है। बाजारों में कई लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग के लिए पसंद करते हैं उनके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म एम स्टॉक, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका बहुत सारा जो पैसा है वो ब्रोकरेज के फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम ब्रोकरेज आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी कमीशन नहीं, फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, फ्री म्यूचुअल फंड, फ्री आईपीओ करेंसी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चार्जेस देखेंगे डीमेट अकाउंट के यहाँ पर तो तकरीबन 999 रुपये का चार्ज यहाँ पर है। और उसमें आपको जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस हर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बेहतर डील यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑप्शंस की बात करें, डिलीवरी की बात करें, यहाँ पर करेंसी की बात करें, म्यूचुअल फंड, कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं है। नो हिडन चार्जेस, चाहे अनलिमिटेड ऑर्डर्स, ठीक है, कोई भी लिमिटेड ऑर्डर नहीं है। फ्री इंट्राडे करो, फ्री डिलीवरी करो, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है यहाँ पर वो ये है कि एक ही रूफ के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शंस करो, एक ही ऐप में आपको मिल रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर में ये सब मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है वो यहाँ पर है भैया MTF, जो मार्जिन वाला फीचर है, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद है। स्पेसिफिकली उन लोगों को पसंद होगा जो बड़े ऑर्डर्स में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पर मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो बाकी ब्रोकरेज जो है, जो बाकी ब्रोकर है वो आपसे 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं,
जबकि यहाँ पर आपको 6.99% का इंटरेस्ट रेट है और कोई भी ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर नहीं है। जबकि बाकी अगर आप 20 रुपये के लिहाज से अगर आप ब्रोकरेज चार्ज मतलब आप कंसिडर करते हो और अगर 100 ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका 2,000 रुपये जाता है ब्रोकरेज में। तो कुल मिलाकर आप मोटा मोटी कितना बचा सकते हो, कितना इन्वेस्टेड में, कितना टर्नओवर में, आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाता है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक बार जाकर इसको चेकआउट भी ज़रूर करिएगा। तो वापस लौटते हैं जियो फाइनेंशियल्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पिछले कुछ टाइम में इन्होंने कई सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लैक रॉक के साथ भी हाल फिलहाल में इन्होंने भाई साहब देखो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के लिए तो कराई, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कराई है, लेकिन इसके अलावा एडवाइजरी सर्विस भी ये स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ। और अच्छी बात है ये। यहाँ पर आने वाले टाइम में जियो का पूरा प्लान ही है कि भाई पूरे मनी मार्केट को कैप्चर करना, कंट्रोल करना यहाँ पर। और जो जियो फाइनेंस है उसके ज़रिए देखो जियो फाइनेंस की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। ऐप लॉन्च हो चुकी है और वहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो वहीं पर आपको देखने को मिल भी जाएगी। जो भी सर्विसेज आप इस्तेमाल करना चाहते हो सबको देखो। अभी जियो जो है ना वो अभी पूरी तरीके से इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहाँ से सब कुछ आप एक ही चीज़ के अंडर में कर सकते हो। भाई साहब आपको यहाँ पर अगर आपको घर खरीदना है तो होम लोन भी प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करने वाली है फ्यूचर में। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देने का काम कंपनी करने वाली है। इंश्योरेंस चाहिए तो भैया वो भी काम कंपनी कर रहे हैं। और देखो इनके खुद के इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी सारी इनके खुद की कंपनीज़ है। अगर अपनी ही कंपनी वालों को अगर ये अपने ही में ही जोड़ देंगे, चाहे वो इंश्योरेंस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करें, तो वहीं से इनका बहुत सारा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का पीरियड है, लॉन्ग टर्म का पीरियड यहाँ पर है जियो को लेकर। कंपनी अगर आप देखोगे तो लोन वगैरह हालांकि अभी भी पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोन वगैरह अभी भी ये लोग दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े टिकट साइज़ के लोन है वो आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करने वाले। इंश्योरेंस के प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिजिटल बैंकिंग देखने को मिलेगा, यूपीआई पेमेंट्स देखने को मिलेगा, रेंटिंग का भी बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर रही है। इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी है, ब्रोकिंग का, कई सारे बिजनेस है जो ये कंपनी आने वाले टाइम में करने वाली है। अपनी खुद की माई जियो ऐप इन्होंने लॉन्च कर ली, हालांकि ये बेटा वर्जन में है। ये आने वाले टाइम में जब इनके सारे बिजनेस ओपन अप होते नजर आएंगे तब उसको भी बड़े पैमाने पर प्रमोट करा जाएगा। और इनके खुद के प्रमोशन के लिए भी भैया इनकी खुद की कई सारी आईपीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जियो सिनेमा पे इसको प्रमोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि कई सारे टीवी चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोशन और बड़े एक्टर सेलिब्रिटियों के साथ तो वैसा पता ही है, उनको भी लेकर आकर प्रमोट करेंगे। तो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि जियो डेफिनेटली बड़ा खेल खेलने वाला है फ्यूचर में। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली मतलब नजर आएंगे। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए और कई सारे मौके यहाँ पर मिले भी थे। अब तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो अगर आप ग्राफ देखो तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। बीच में देखो थोड़े बहुत गड्ढे आएंगे, जैसे कि बीच में अगर आप देखो तो 2 रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत बीच में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बीच में थोड़े बहुत गड्ढे नजर आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी 2 लाख करोड़ के आसपास, और कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए तो भाई साहब कंपनी बुरी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टेड है वो इस कंपनी का भी है। कई सारे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट और भी कई कंपनियों में करके बैठे हुए हैं ये। तो उसी का अगर आप निकालोगे तो बहुत सारा पैसा उसी का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे ग्राफ को ऑब्जर्व करूँ तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, तो हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है। ग्राफ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। बीच बीच में थोड़े बहुत गड्ढे यहाँ पर नजर आएंगे, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो होल्ड करो आने वाले 4-5 सालों के लिए। और जितने भी बिजनेस यहाँ पर ओपन अप होने वाले हैं वो सारे बिजनेस आपको 4-5 साल में डीमर्ज होते नजर आए, क्योंकि अब अंबानी भी समझ चुके हैं कि भैया बिजनेस को अलग करने ज़रूरी है और उसी से भैया वेल्थ क्रिएट होती है। उसी से भैया रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में जो अदानी है उसको टक्कर दे सकते हैं। तो ये जानते हैं ये, और कई सारे बिजनेस यही वजह भी है कि हर बिजनेस में इनकी एंट्री होने वाली है और इनके पास इतना अच्छा यूज़र बेस भी है कि जिसका वो अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले 12 रुपये सब्सक्राइब करें। और लास्ट में इतना कहूँ कि एम स्टॉक को जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा और कैसा लगा प्लेटफॉर्म वो भी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.